क्योंकि संविधान का कोई भी अनुच्छेद अगर खत्म हो रहा है और हमें पता नहीं है या हम मूक दर्शक बैठे हैं, तो इसका मतलब हम भी उतने दोषी हैं जितने कि उस संविधान को खत्म करने वाला। धरती में हमारा भी हिस्सा है। 500 गज के हमें प्लॉट दो, इस धरती में हमारा हिस्सा है। संविधान आपको जिम्मेदारी लगा के गया था। बुलाना चाहूंगा माननीय अशोक अज्ञानी साहब, वो आए और अपने विचार रखें। और मैं सर से आग्रह करूंगा वो आज के विषय को देखते हुए थोड़ा समय सीमा का भी ध्यान रखें। तो हम अज्ञानी साहब का तालियों के साथ स्वागत करते हैं। इसी बीच हमारे बीच में जो हैं माननीय राजमणि पटेल साहब जुड़े आ गए हैं, हम उनका इस सभा में स्वागत करते हैं। सभा में उपस्थित सभी सम्मानित समाज सेवियों, बुद्धिजीवी साथी, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले यहाँ जितने भी हमारे साथी बैठे हैं, हाथ खड़े करके वो बताएं कि कौन कौन लोग हमारे भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं। जी, तो मैं आपसे अपील करूंगा 1 मिनट के लिए सब साथी खड़े हो जाएं। संविधान बचाने की शपथ पढ़ेंगे और उसके बाद आगे बात करेंगे। सब साथी खड़े हो जाएं 1 मिनट के लिए। हाथ आगे कर लें साथी, सारे के सारे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के उद्देश्य से परिपूर्ण भारत के संविधान, जो अपने समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने की गारंटी देता है की सुरक्षा करने की हम अपने पूरे मन वचन से शपथ लेते हैं। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। बैठिए साथी। सभी सम्मानित साथियों, ये हमने संविधान चालीसा एक मूवमेंट अप्रैल 2022 में शुरू किया। दिल्ली में करीब 300 साढ़े 300 किलोमीटर की साइकिल यात्रा मैंने की और तमाम पूरे देश से हमने SC/ST के जितने हमारे संपर्क थे, 14 मई को हमने दिल्ली के जंतर मंतर पे बुला के संविधान चालीसा नाम से कार्यक्रम शुरू किया। उसका मकसद था ये कि जिस तरह से इन्होंने धार्मिक हनुमान चालीसा के नाम पर हाहाकार मचाया देश में, इसलिए हमारी जिम्मेदारी हमें लगा कि हमें भी अब उस हनुमान चालीसा अर्थात हिंदू राष्ट्र के विरुद्ध अपने संविधान को न केवल बचाने बल्कि तमाम लोगों के बीच में प्रचार करने, उस संविधान को अपने SC/ST के लोगों तक पहुंचाने का हमें काम करना चाहिए। ये 25 सूत्री मांग पत्र भी हमने 14 मई को प्रधानमंत्री साहब को दिया और उसमें जातिगत जनगणना से लेकर के तमाम वो नीतिगत चीजें हमने उसमें मांग की कि हमारे लोग जो जितने भी संगठन चलाते हैं, ज़्यादातर मैंने देखा है कि वो नीतिगत जो नीतियां बनती हैं उसके ऊपर, उससे हमारे संवैधानिक अधिकार हमारे क्या जा रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देते।
संगठन चला रहे हैं। जब साल में बजट आता तो SC ST का बजट वो कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा उस पर ध्यान नहीं देते। हमने भारत सरकार को एक एग्जांपल बता रहा हूं, हमने एक चिट्ठी दी कि जितने टोल टैक्स देश में आपने बनाए, ये भारत के मूल अधिकार अनुच्छेद 19(4) का उल्लंघन है, उसके विरुद्ध हैं। भारत का संविधान कहता है कि एक नागरिक पूरे देश में कहीं भी निर्बाध रूप से जा सकता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में। अगर हमने कैसे गाड़ी खरीद ली और हम किसी टोल टैक्स पे खड़े हो गए, टोल टैक्स पैसा देने के लिए नहीं है, तो आप तो हमें रोक लोगे। आपने तो बाधा खड़ी कर दी, आप तो हमें जाने नहीं दोगे। इसका मतलब संविधान के 19(4) का उल्लंघन है और हमारा कोई आदमी इसका विरोध नहीं करता। तो हमने भारत सरकार को लिखा, गडकरी साहब को, बाकियों की हमारी गारंटी नहीं है, लेकिन भारत के SC ST को टोल से एग्जेम्प्ट करो, इनको छूट दो SC ST को। क्योंकि संविधान का कोई भी अनुच्छेद अगर खत्म हो रहा है और हमें पता नहीं है या हम मूक दर्शक बैठे हैं, तो इसका मतलब हम भी उतने दोषी हैं जितने कि उस संविधान को खत्म करने वाला। हमने भारत सरकार से मांग की कि जो हमारा रिजर्वेशन है 16(4) मूल अधिकार का हिस्सा है, और देश की कांग्रेस सरकार ने 1992 में निजीकरण ला करके जो सरकारी संस्थानों को बेचना शुरू किया, तो उससे हमारी सरकारी नौकरियां, हमारा रिजर्वेशन खत्म हुआ। तो मूल अधिकार कैसे बदल जाएगा भाई? आपने अल्टरनेटिव दिया नहीं और आपने वो प्राइवेट कर दिया, हमारी नौकरियां खत्म हो गई। तो हमने सरकार को लिखा अभी 14 मई को कि जो 1992 से लेकर के और आज तक 2022 तक जितनी सरकारी संस्थानें बेच करके आपके पास पैसा आया है, उसमें से 22.5% हमें उसका नगद भुगतान किया जाए ब्याज के साथ। जितनी आपने शिक्षण संस्थानें बेची हैं, 22.5% शिक्षण संस्थान का हिस्सा हमें दो। हम खुद, हमारे लोग इस समय लायक हैं कि हम खुद अपने सरकारी संस्थान चलाएंगे और अपने SC ST के बच्चों को पढ़ाएंगे। हमने मांग की उसमें। हमने कहा हमें 1-1 एकड़ जमीन दो, इस भारत की धरती में हमारा भी हिस्सा है। 500 गज के हमें प्लॉट दो, इस धरती में हमारा हिस्सा है। संविधान आपको जिम्मेदारी लगा के गया था। हमने मांग की कि 16(4) फंडामेंटल राइट रिजर्वेशन लागू वहां हमें मिल तो गया, मगर उसने लागू करने के लिए उसको सब SC ST की, जितनी SC ST की जातियां, अनुसूचित जाति की जितनी जातियां शेड्यूल्ड हैं हर राज्यों में, उन तक बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसके लिए नियम तो बनाया नहीं भाई। नियम तो बना दो। जब आप नियम नहीं बनाओगे, दिल्ली में 36 जातियां शेड्यूल्ड हैं, यूपी में 66 जातियां हैं, महाराष्ट्र में 55 जातियां हैं। अगर 10 वैकेंसी निकलेंगी तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे भाई? कोई मैकेनिज्म तो बताओ। तो हमने कहा रोटेशन सिस्टम करो और मैकेनिज्म बनाओ उसमें। अभी तो संविधान जिंदा है ना, 2024 का खतरा है ना। तो हमने सरकार से 25 मांगे की हैं, और मैं आपसे एक अपील करूंगा यहां पर खड़े होकर के, जब महात्मा बुद्ध लड़ रहे हैं, जब उन्होंने अपनी सामाजिक क्रांति शुरू की है, उस समय जो भी ब्राह्मणवाद रहा होगा, हिंदूवाद रहा होगा, जो भी रहा होगा, उसके विरुद्ध जब उन्होंने नया एक विकल्प दिया, बुद्ध धम्म का जो उन्होंने नया नारा दिया, सामाजिक क्रांति की, वो उस समय की नई घटना थी, नया नारा था। जब बाबा साहब लड़ रहे हैं अपने टाइम पर, और जब उन्होंने जो लड़ाई संघर्ष आगे बढ़ाया, वो उनका नया नारा था, नया काम था। और जब मान्यवर काशीराम जी ने, मान्यवर दीना वाना वाल्मीकि खरपड़े साहब, उनके साथ मिलकर के जब राज सत्ता का नारा दिया, तो उस समय वो तीसरा एक नया नारा था। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आज आधुनिक युग है, आजाद भारत है,
आप भी कोई नया नारा दो, पिटी पिटाई लाइन पर लोग वो नहीं आएंगे आपके साथ। अगर आप वही महात्मा बुद्ध का नारा दोगे, या आप वही बाबा साहब का नारा दोगे, या मान्यवर काशीराम जी का नारा दोगे, तो आप चलोगे नहीं। क्योंकि मैं आपको कहता हूं, जब बुद्ध लड़ रहे हैं, कोई सोशल मीडिया नहीं है, कोई सड़कें नहीं है, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कोई फोन नहीं है। वो स्थिति मान्यवर काशीराम तक थी, लेकिन माफ करना, आपके समय पर सोशल मीडिया भी है, आपके टाइम पे टेलीफोन भी है, और आपके पास हर तरह का ट्रांसपोर्टेशन है, और फिर भी आप सबको इकट्ठे नहीं कर पा रहे हो। और मैं आपको अंत में आप कहता हूं, समय ओवर हो गया, कि भैया सोशल इंजीनियरिंग करनी है तो पहले SC ST की शेड्यूल जातियों को उनको निकाल लो लिस्ट, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे पड़ी है। पहले SC STों को इकट्ठा कर लो। हर जाति का आदमी जिस दिन आपके मंच पे बैठा होगा, तो बाबा साहब का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का सपना पूरा होगा और हम सत्ता की तरफ बढ़ेंगे। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।